शुरुआत मैं करना चाहूंगा स्वामी चिदानंद जी आपसे। कैसे देखेंगे भारत की जो सनातन संस्कृति है, भारत की जो संत परंपरा है, वो कितनी महत्वपूर्ण है, और राम मंदिर से यदि उसको जोड़कर देखा जाए, क्योंकि ये पूरे संत समाज का सपना था जो कि अब साकार हो रहा है। मैं समझता हूं कल जो हुआ, जिसकी प्रतीक्षा पिछले लगभग 500 वर्षों से थी और करोड़ों लोगों की प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा कल सार्थक हुई, सफल हुई। मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं, राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आप सोचिए तो सही, केवल जनता में ही नहीं बल्कि जन जन में भगवान श्री राम को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। मैंने तो कल उस क्षणों का मैं साक्षी हुआ हूं, और उस क्षण का साक्षी हुआ हूं जिस क्षण के लिए आज पूरी मानवता तरस रही थी। पहली बात। दूसरी बात, कल जो हुआ वही हमारा आज है, और वही हमारा कल है, और वही हमारा भविष्य है। उसी की आहट, उसी की धड़कन का दर्शन किया है पूरे विश्व ने। और कहाँ मिलेंगे ऐसे प्रधानमंत्री? भारत का भाग्य है कि भारत के पास सबसे पहले तो ऐसे आराध्य हैं भगवान श्री राम। पूरी दुनिया ढूंढ के आ जाइए, ऐसा आराध्य नहीं मिलेगा। मैं तो पूरे विश्व में गया हूँ, जो मर्यादा के प्रतीक हों, जो आस्था के प्रतीक हों, जिन्होंने तिल तिल पल पल उस जीवन को जिया हो और उसका संदेश अपने जीवन से दिया हो। और जो भगवान श्री राम, भारत की पहली भोर का नाम है श्री राम। जिससे मिलो, क्या हाल है, राम राम भाई, राम राम ताऊ, राम राम चाचा। राम से ही शुरुआत होती है इस जीवन की जी। और गांधी जी की तो, उनके जीवन की तो पूर्णाहुति भी हे राम से हुई। जी बिल्कुल। आप सोचिए, शुरुआत से लेकर और पूर्णाहुति तक, जिस श्री राम के बिना हमारा जीवन नहीं है, जो हमारे जीवन की धड़कन है, जो हमारे जीवन की हर सांस है। और आज समय आ गया है, बस उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, जो विश्वास हमारे उन करोड़ों लोगों ने आज तक जिंदा रखा। और उसी विश्वास के प्रतीक हैं भगवान श्री राम, और उसी विश्वास के आज प्रतीक हैं हमारे देश के यशस्वी, तपस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री। नहीं मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री जल्दी। वो कहते ना, उन्होंने कहा ना भूतो ना भविष्यति। मुझे तो लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री धोती पहने हुए, मुझे याद है कि जब हम लोग, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर उस समय थे ट्रिनिडैड में, कैरेबियन कंट्रीज में, एक बहुत बड़ा फंक्शन था। और जब वहां के प्रधानमंत्री आए स्टेज पर, हजारों लोग थे, एक बहुत बड़ा फंक्शन था। माननीय श्री अशोक सिंघल जी भी थे, आदरणीय, मुझे लगता है कि संभवतः मुझे लगता है आदरणीय सुदर्शन जी थे, और काफी विभूतियां वहां पर थी। मुझे याद है मैंने उसका दर्शन किया जब आए वे वहां के प्रधानमंत्री। उन्होंने आते ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, हजारों लोगों ने उनके साथ पाठ किया। मैंने उस दिन कहा था कि काश, वहीं पर मैंने कहा था, काश हमारे देश के पास भी ऐसे प्रधानमंत्री हों, जब वे आए तो लोग उन्हें देखते ही बस उसी गुंजरित शब्दों के साथ गुंजायमान उठे। और कल मैंने उसका दर्शन किया। उन्होंने कहा जय सिया राम। उन्हें एक नया दर्शन दिया भारत को, जय सिया राम। श्री राम जी के साथ साथ उन्होंने सिया को भी याद किया, माँ भगवती सीता को याद किया, नारी शक्ति को याद किया, नारी शक्ति की गरिमा को याद किया। मैं समझता हूं मेरे लिए ये सिग्नेचर इवेंट है, सिग्नेचर इवेंट, एक ऐतिहासिक इवेंट, एक हस्ताक्षर है भारतीय संस्कृति का कल का कार्यक्रम। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, इसी की जरूरत है आज भारत को। कहा जाता है राम भारत की संस्कृति के आधार हैं, और भारत की सनातन संस्कृति की जो ध्वज पताका लेकर के समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं वो संत समाज हैं। आप जैसे संत कितना महत्वपूर्ण रखती है भारत की संत परंपरा आपकी नजर में? मैं समझता हूं कि ये संत ही हैं। देखिए, आप कानून बना सकते हैं, संसद में बिल बन सकते हैं, लेकिन दिल को बदलने का काम कौन करेगा? बिल बने हुए, सड़कों पर कानून पास कराने के लिए पुलिस बहुत प्रयास करती है, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन वही व्यक्ति जो कई तरह के अपराध भी करते हैं, लेकिन जब संत की शरण में जाते हैं, संत के सत्संग में जाते हैं और हमारे आध्यात्मिक विरासत की शरण में जाते हैं,
उनके दिल बदल जाते हैं। जब दिल बदल जाते हैं, बिल ना भी बनाओ तो भी काम चल जाता है। तो संसद बिल बनाती है, लोकसभा बिल बनाती है, और सत्संग सभा लोगों के दिलों को बदलती है। इसलिए उसी का दर्शन कल हमने किया, और ये भारत ने उत्तर पूरे विश्व को दिया। और ये उत्तर था कल की बात की 36 परंपराएं और 136 संत। इसका क्या मतलब है कि इट वॉज ए आंसर टू दोज पीपल। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस, इंडिया इज ए पीस ऑफ हार्मनी एंड लव। दिखाया कि कितनी भी जब समस्या आती है कोई भी, तो भारत एक है, एक था और एक रहेगा। और उसके साथ ये सब ने दिखाया कोई भेदभाव नहीं है। जैसे भगवान श्री राम ने शबरी को जाकर दर्शन दिया, केवट को गले लगाया, रीछ, भालू, वानर, कोई अंतर नहीं रखा हो उन्होंने, सबको अपना बनाया, सबको जोड़ा, सारी दीवारों को तोड़ा, सारी दरारों को जो सदियों से लोग सोचते थे उनको भरा। इवन जंगल में भी कई बार उस तरह की दरारें और दीवारें खड़ी हो गई थी जो शबरी को भी शबरी की नजर से नहीं, कुछ और नजर से देखती थी। लेकिन उन सब के भीतर भी एक सद्भाव पैदा करने के लिए शबरी को अपना बनाया और लोगों के मनों में एक नया दर्शन दिया कि हम शरीर के स्तर पर नहीं जीते, केवल हम आत्मा के स्तर पर जीते हैं, एक स्तर पर जीते हैं। और उसी संस्कृति का दर्शन, उसी एकता का दर्शन भगवान श्री राम ने कराया। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आप आधारशिला की बात कर रहे थे, मैं तो समझता हूं कि आज कल जो फाउंडेशन, जो ब्रिक्स रखी गई, ईंटें रखी गई, वो केवल आधारशिला केवल एक मंदिर के निर्माण की नहीं थी। मुझे तो लगता है कि आने वाले भारत का जो दर्शन है, ये केवल राम मंदिर की शिलाएं वहां पर राम मंदिर के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के आधार स्वरूप जो शिलाएं हैं, अपनी सत्य, प्रेम, करुणा, मानवता, अहिंसा, उन सब की शिलाएं भी इसमें रखी गई प्रतीक रूप से। और इसका मतलब है अब राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हमारा राष्ट्र एक नए पथ की ओर अग्रसर होने जा रहा है, जहां मानव एक समान, सबके भीतर हैं भगवान। और फिर वो सरकारें तो बहुत आई जी, बहुत सरकारें आई, लेकिन ये सरकार नहीं है केवल, ये संस्कारी सरकार है। क्या आप सोच भी सकते हैं, धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए भारत के प्रधानमंत्री जब आते हैं तो किस तरह से वो दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम, नहीं तो लोग पाय लागू कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। दंडवत प्रणाम किया। पहली बार जब वे संसद में चुनकर आते हैं और संसद में प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो संसद को प्रणाम करते हैं। उनके लिए चाहे वो संसद है, चाहे वो अयोध्या की भूमि है, पूरा राष्ट्र उनके लिए कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अखंड राष्ट्र है, भारत माता है, जिसको वो बार बार नमन करते हैं। और मैं समझता हूं, मैं तो उनकी आस्था को, वे केवल एक साधक नहीं है, वे एक प्रधान सेवक नहीं है, वे उपासक हैं, वे सच मानिए तो अनुशासक हैं। पहले अपने ऊपर अनुशासन किया उन्होंने, अपने जीवन में योग को जीते हैं और उसी योग का दर्शन पूरे विश्व को कराया उन्होंने। इसलिए आज ये सब कुछ संभव हो सका है कि भारत के पास एक ऐसी सत्ता जो सत्ता के बल पर नहीं बल्कि सत्य के बल पर आगे बढ़ रही है। और सत्य ही केवल श्री राम मंदिर भगवान के जीवन का भी आधार नहीं, श्री राम मंदिर का केवल आधार नहीं, बल्कि हम सब का आधार है, सत्य का आधार, जीवन का आधार, वही आधार। इसलिए वो कह सके सबके राम सब में राम। बस इसी के साथ ही आज एक नए भारत की यात्रा करनी है और ये नया भारत पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बनेगा। भारत को विश्वगुरु बनने की जरूरत नहीं है, विश्वगुरु भारत है। गुरु का अर्थ होता है जिसके पास प्रकाश हो, जिसके पास प्रकाश हो वही गुरु है, जो अंधेरों को मिटा दे वो गुरु है। इसका अर्थ है भारत के पास ये शास्त्र, ये संत परंपरा, ऐसे तपस्वी योगी प्रधानमंत्री। तो तभी तो मैं समझता हूं कि आज मैं दावे से कह सकता हूं भारत विश्व गुरु है। लेकिन बस करना इतना ही है, हमें उस प्रकाश का दर्शन अपने जीवन में करना है। केवल राम नाम का जप नहीं करना है, बल्कि उस जीवन को जब हम जीने लगेंगे, पक्का मानिए मैं और आप सब जब जीने लगेंगे, पूरे भारत से एक नई आवाज उठी है, एक नई आवाज उठी है। वो है सत्य की आवाज,
वो है प्रेम की आवाज, वो है करुणा की बिल्कुल आवाज, ठीक। और ये संगम जो भारत का है उसका दर्शन कराया भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनी उद्बोधन में। स्वामी जी, भगवान राम के जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं कि आदर्श कैसी हो, और अपने आदर्शों से, अपने त्याग तप से श्री राम ने मर्यादा स्थापित की और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जिस दिन राज्याभिषेक होना था उस दिन 14 बरस का वनवास मिला, और जब वनवास से लौटे तो सबसे पहले अपनी माता कौशल्या के चरण नहीं छुए, सबसे पहले कैकेयी के चरण छुए। ये आदर्श राम ने स्थापित किए जिससे पीढ़ियां सीख सके। समझना चाहेंगे आपसे क्या कुछ सीखा जा सकता है राम से? देखिए, सबसे पहली बात, जिस गद्दी के लिए आज पूरा विश्व लड़ रहा है, जिस गद्दी के लिए अपनी माँ की गोदी को भी लोग कई बार तिलांजलि दे देते हैं, जिस गद्दी के लिए आज पूरा संघर्ष है, आप देखिए तो सही, त्रेता युग में भगवान श्री राम क्या आदर्श हैं। अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी। भले ही माँ कैकेयी ने अपने बेटे के लिए दूरदृष्टि थी उनकी, लेकिन उस दूरदृष्टि से पहले एक बात और सोचें, वे कैसा राम चाहती थी, वो राजकुमार राम या भगवान राम। उनको मालूम था, क्योंकि माँ है वो, कि मुझे एक राजकुमार राम नहीं चाहिए कि जो इतने राजा आए और एक राजकुमार और भी राजा बनकर चला जाए। वो चाहती थी कि आज एक ऐसा राजा हो, जो ऐसा राजा राम हो, जो पूरे विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण बन सके। और वो उसके पहले केवल राज्य में रहकर नहीं, राज्य की सारे ऐश्वर्यों के बीच में रहकर नहीं, बल्कि उन ऐश्वर्यों से हटकर बाहर जंगल में जाकर जंगल में रहने वाले उन वनवासियों, गिरिवासियों, आदिवासियों को अपने साथ, उनके दुखों को देखे, उनके दुखों को पहचाने और उन वन बंधुओं को अपना बंधु बना ले, अपना बना ले, गले लगा ले, सारी दीवारों को तोड़ दे, और जो सदियों से इतनी दरारें आ गई हैं उनको तोड़े, उनको भरे। ये जो एक दर्शन था माँ कैकेयी का, वो अद्भुत दर्शन था। इसलिए माँ कौशल्या ने तो उन्हें जन्म दिया, लेकिन माँ कैकेयी ने उन्हें जीवन दिया, ऐसा जीवन दिया जो जीवन का दर्शन बन सके। और उन्होंने अपने मन पर पत्थर रखकर उनको जंगल भेजा। अपने बेटे के लिए उन्होंने मांगा, इसलिए नहीं मांगा, लेकिन बेटा भी बेटा, उसने भी कहा माँ मैं तो श्री राम के चरणों का उपासक हूं। और वो भी तपस्या करते रहे इधर, और वो तपस्या करते रहे जंगल में। अयोध्या राज्य की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। क्या आदर्श है! ये आदर्श है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, बिल्कुल। ये आदर्श है आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी। इसलिए आज श्री राम, देखिए ना, श्री राम का जब चरित्र आया रामायण का, सबने देखा, कर्फ्यू लग जाता था पूरे देश में, लोग उस चरित्र को देखना चाहते थे। आज पुनः फिर जब श्री राम का इस लॉकडाउन में दर्शन कराया गया इसी रामायण के माध्यम से, आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कोई सीरियल यदि हुआ, वो है यही सीरियल भगवान श्री राम का। ये सीरियल नहीं है केवल, ये रामायण, ये जो रामायण है भगवान, लोगों के जन मन में बसी रामायण है। उनका चरित्र केवल किताब में नहीं, ग्रंथ में नहीं, रामचरितमानस में नहीं, लोगों के जीवन में बसा है। लोग उनमें खुद को देखते हैं, खुद का दर्शन करते हैं कि पुत्र हो तो कैसा हो, पिता हो तो कैसा हो, पति हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो। स्वामी जी, और इन सारी बातों को जो समझाने वाले हैं समाज को, जो कि हमारे संत समाज हैं, 36 परंपराओं के 135 संत, लेकिन सबकी मान्यताएं, सभी के आदर्श, सभी की आस्था श्री राम के चरणों में है। तो ये जो संत समाज है, ये राम की संस्कृति का, ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का कितना बड़ा पथ प्रदर्शक और कितना बड़ा ध्वजवाहक, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। मैं समझता हूं संत समाज इस देश में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब समय आ गया है, हमें अपने घरोंदों से निकलना पड़ेगा, केवल अपने आश्रमों तक सीमित होकर नहीं, बल्कि आश्रम परंपरा को, अपनी संस्कृति को, श्री राम संस्कृति को गली गली तक ले जाना पड़ेगा, हर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और इसके लिए एक नए जागरण की आवश्यकता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने
और आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने भी जब अपना संबोधन दिया, आदरणीय श्री योगी जी ने भी अपना संबोधन दिया, बार बार ये बातें उन्होंने सामने लाई अपने संबोधन के माध्यम से। आइए, ये किसी एक का नहीं बल्कि सबका है, सबके मन में राम और सबके राम की जो बात आई है, इसी बात को हमें संत परंपरा के माध्यम से, क्योंकि संत परंपरा ने एकत्र होकर दर्शन कराया, लेकिन आज उसी दर्शन को गांव गांव तक ले जाना होगा, गली गली तक ले जाना होगा, हर घर तक पहुंचाना होगा, तभी हम इसको जिंदा रख सकेंगे। और उसके लिए हम सबको इनोवेटिव होना चाहिए। आवर रिलीजन हैज टू बी इनोवेटिव। इंफॉर्मेशन बहुत है, इंस्पिरेशन बहुत है, इनोवेशन के साथ साथ अब इम्प्लीमेंटेशन का भी समय आया है। हम इम्प्लीमेंट करें अब इन बातों को लोगों के जी, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है कि सीखे कि मैनेजमेंट, हनुमान जी हमारे मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, भगवान श्री राम हमारे मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, श्री रामचरितमानस रामायण हमारे जीवन का मैनेजमेंट ग्रंथ हो सकता है। ये बात यदि हम उस स्तर पर लेकर आएंगे तो पक्का मानिए आने वाली पीढ़ियां भटकेंगी नहीं। अंधेरे में यदि कुछ खोजना होगा तो श्री राम के चरण, श्री राम की शरण और श्री राम के आचरण को वो खोजेंगे। और यही है इसका उपाय कि हम श्री राम की शरण में, श्री राम के चरण में और श्री राम के आचरण को अपने जीवन का अंग बनाएं। बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी चिदानंद जी आपका भी, और साथ ही साथ बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह जी आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।